सार गुणनखंड निकालना। तो आज हम सबसे पहले 4 और हमने 18 संख्या लिखी। अब गुणनखंड निकालने का मतलब है कि हम जैसे 4 जो हमारी संख्या है वो कौन कौन से पहाड़े में आती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर, ये 4 कौन कौन से में आती है। 4 एक सबसे पहले तो 1 में आती है, कोई सी भी संख्या है 1 के में आती है। जब हम 1 का गुणा करेंगे 1 गुणित 4 तो 4 एकम 4 आएगा। फिर दूसरा, ये आपको समझाने के लिए है, सबसे पहले 1 के में आती है 4 संख्या और 2 के में ही 2 दूनी 4 आता है और एक स्वयं 4 के में 4 एकम 4। अब दूसरा क्या है 18, है ना। तो 18 किस किस में आएगी। सबसे पहले तो आप 1 के में आएगी, खुद 1 के पहाड़े में 18 का 1 में करें 18 एकम 18 आएगी। फिर उसके बाद कौन से में आएगी, दूसरे में। फिर 3 में आएगी, तीछिंग 18, 3 के पहाड़े में भी आएगा 18 और किस में आएगा 6 में आएगा। अब हमको इनमें सार गुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या सेम एक दूसरे में आ रही हो, जैसे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये इनका क्या हुआ, ये सार गुणनखंड। तो हम क्या लिखेंगे 4 और 18 का सार गुणनखंड सार गुणनखंड क्या है हमारा, क्या रहेगा 1 है, क्योंकि सभी सार का मतलब होता है सभी। हमने 2 संख्याएं ली हैं तो हमारी 2 संख्याओं में 1 1 आ रहा है और 2 2। 4 का पहाड़ा 1 में भी जाता है और 2 में भी, और 4 के में भी, और 18 के पहाड़े में 1 भी आता है, 2 और 1 और 2। तो इनका सार गुणनखंड हमारा क्या हुआ 4 और 18 का 1 और 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 और 2, ये 1 है। इसी प्रकार से हम एक और सवाल समझेंगे सार गुणनखंड वाला। अब हम सबसे पहले 20 का सार गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 20 और फिर उसके बाद निकालेंगे 28। तो जब हमने 28 निकाल लिया, सबसे पहले 20 का। अब 20 किस किस के पहाड़े में आता है सबसे पहले, तो हमें ये देखना है। सबसे पहले 1 के में आता है, 1 का 20 एकम 20 हो जाएगा। फिर 2 के में आ जाएगा, 2 के में कैसे आएगा, यहाँ से 2 में गए, 2 यहाँ 20 10 बार में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितने में आएगा 4 में आएगा, 4 पंजे 20। फिर 5 के में आएगा, 5 के 20। फिर उसके बाद ये स्वयं 20 के में आ जाएगा, ठीक है। 20 से ज़्यादा तक नहीं लाना अपन को, ठीक है। फिर उसके बाद अब 28 किस किस में आता है, 28 सबसे पहले तो 1 में आएगा, फिर 2 के में भी आएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये भी आएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा 4 के में, 4 सत्ते 28। फिर उसके बाद आएगा हमारा 7। फिर उसके बाद हमारा आएगा 14 का, 14 दूनी 28, और फिर एक और 28 के में आएगा। अब हमें को सार गुणनखंड देखना है। सार मतलब हमें संख्याएं देखनी है जो एक दूसरे से मिल रही हैं, कि जो 20 के में भी आया है जो संख्या और 28 में गई। तो सबसे पहले 1 आई हमारी, तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। फिर दूसरी कौन है 2 है, फिर उसके बाद 4 है, और देखो और कोई सी मिल रही क्या, नहीं, और कोई सी संख्या हमारी सेम नहीं, हमारी ये 3 संख्या है। तो हमारा 1 2 और 4 क्या है 20, और ये 28 के हमारे 20 28 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 और 4 हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमें बहुत ही सरल रूप से समझना है कि सबसे पहले जो हमारा सार गुणनखंड टेबल है उसमें देखना है कौन कौन सी संख्या से कटता है उस, और जब दोनों संख्याओं से बिल्कुल बराबर आएंगी संख्याओं से आपके कटेंगे, तो फिर उसके बाद हमको संख्या मिलानी है, कौन कौन सी संख्या मैच हो रही है। फिर उसके बाद हमको उसको सार गुणनखंड में ये लिख देना है कि जो हमारे 20 और 28 के ये सार गुण कौन कौन से हैं, 1 है, 2 और 4। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू।